सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से कल के वीडियो में क्रिया चैप्टर डिस्कस किया था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जिन्होंने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को क्रिया से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। और मैंने उस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताई हैं जिसको आप अगर देख लोगे तो इसके बाद आप लोगों के यूपी टेट के पेपर में कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए, आप फ्यू सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर लोगे और बता पाओगे कि इसमें कौन सी क्रिया होगी। तो आई होप आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। और वन थिंग गाइस, जो भी ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप तक मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोग क्रिया से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं और इस बार पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट तक मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो इस बार आने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन, अकर्मक क्रियाएं बताइए। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। सोहन देखता है। अब मैंने आप लोगों को बताया था अकर्मक क्रिया क्या होती है। किसी भी वाक्य में अगर कर्ता दिया हो, क्रिया दी गई हो लेकिन कर्म ना दिया गया हो तो वो हमारे क्या होते थे, अकर्मक क्रिया होती थी। ठीक है, और इसकी ट्रिक मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कि अगर हम क्या करके क्वेश्चन पूछें और हमें उसका जवाब मिल जाता है तो वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछने पे हमें जवाब नहीं मिल रहा है तो वो हमारी अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सोहन देखता है। तो सोहन देखता है, सोहन क्या देखता है? कुछ तो पॉसिबिलिटी बन रही है ना कि टीवी देखता है, फोन देखता है, बुक्स देखता है, कुछ भी देखता है। मैंने आप लोगों को बताया था सकर्मक क्रिया में कोई कर्म होना चाहिए या फिर किसी कर्म की होने की संभावना होनी चाहिए, तो वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो ये तो हमारी सकर्मक हो गई, अकर्मक तो हो नहीं सकती। चलिए सेकेंड ऑप्शन क्या है, मोहन उठ गया। ठीक, मोहन उठ गया। अब उसने क्या कर्म कोई किया? नहीं किया ना, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में सोना का प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। तो सोना प्रेरणार्थक, मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए या तो हमें उसमें आना जोड़ना पड़ता है या तो वाना जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो सोना का प्रेरणार्थक हमारा क्या हो जाएगा? सुलाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकर्मक क्रिया है। अब आप लोग बताइएगा कि अकर्मक क्रिया कौन सी होगी। अब खाता, अब खाने में तो कुछ भी खा सकता है, वो चॉकलेट खा रहा है, डोसा खा रहा है, पिज्ज़ा खा रहा है, कुछ भी खा रहा है। आप लोगों को क्या पसंद है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसमें कुछ संभावना बन रही है। ठीक है, हमारा थर्ड ऑप्शन है चलाता। अब वो कुछ भी चला सकता है, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, तो इसमें भी संभावना हो रही है। ठीक है, फोर्थ लिखना, अब वो कुछ भी लिख सकता है, ऐसे लिख रहा है, राइटिंग लिख रहा है या जो भी लिख रहा है, कोई संभावना बन रही है, तो ये हमारे क्या होंगे? सकर्मक होंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है तैरना, वो क्या तैरता है? क्या कोई जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया मैंने क्या बताई थी? जिसमें 2 क्रिया हो रही हो, एक क्रिया के पहले एक और क्रिया हुई हो, वही हमारी क्या कहलाती थी? पूर्वकालिक क्रिया। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, यानी धर्मेंद्र ने 2 काम किए, पहले पढ़ा फिर सो गया। ठीक है, तो पढ़कर हमारी क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो यही ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से कौन सकर्मक क्रिया है। अब आप लोग बताइए इसमें से सकर्मक क्रिया कौन होगी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। हंसना, क्या हंसता है? क्या आपको कोई जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा। जागना, क्या जागना? इसमें भी कोई जवाब नहीं मिल रहा। रोना, क्या रोना? इसमें भी कोई जवाब नहीं मिल रहा। खाना, क्या खाना? तो कुछ भी खा सकते हैं ना, इसमें तो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकर्मक क्रिया है? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पढ़ना, पढ़ना अकर्मक क्रिया है? आप लोग बताइए, पढ़ना अकर्मक क्रिया होगी?
क्या पढ़ता है, कुछ भी पढ़ सकता है ना वो, तो इसमें संभावना बन रही है। ठीक है, लिखना कुछ भी लिख सकता है, खेलना कोई भी गेम खेल सकता है वो, तो इसमें संभावना बन रही है। तो ये हमारी क्या है, सकर्मक क्रिया है। लेकिन ऑप्शन नंबर सेकेंड सोना, क्या सोना, तो क्या कोई जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। राधा गिटार बजाती है। ठीक, अब राधा गिटार बजा रही मतलब वो कोई काम कर रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि राधा क्या बजाती है तो आप बता पाओगे कि गिटार बजाती है। तो सबसे पहले अकर्मक ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कर्म हो रहा है। सेकंड प्रेरणार्थक, क्या कोई उसको प्रेरणा दे रहा है कि आप ऐसा काम करो, वो तो खुद से बजा रही है ना, तो ये हमारा प्रेरणार्थक भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन संयुक्त, जब दो क्रिया यूज होती हैं तो हमारी संयुक्त होती है, यहाँ पे तो दो क्रिया है नहीं तो संयुक्त भी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका करेक्ट हो जाएगा, सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर कर्म हो रहा है। इतनी बात क्लियर है सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। गाइस क्वेश्चन सही से रीड करिएगा आप लोग पेपर टाइम में भी, कि अगर आपसे पूछा गया नहीं है तो आपको क्या बताना है, इनमें से वो ऑप्शन चूज करना है जो सकर्मक क्रिया नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है राधा खाना खाती है। तो राधा क्या खाती है, खाना खाती है, यानी ये हमारी सकर्मक क्रिया है। ठीक, मोहन गीत गाता है। मोहन क्या गाता है, तो गीत गाता है, हमें आंसर मिल रहा है ना, तो ये भी सकर्मक क्रिया है। थर्ड ऑप्शन पक्षी आसमान में उड़ता है। पक्षी क्या उड़ता है, क्या आपको आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो यही हमारा करेक्ट आंसर। गाइस ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। बच्चे इसमें सोचते हैं कि हम पूछ रहे हैं कि पक्षी कहाँ उड़ रहा है, लेकिन नहीं, हम क्या पूछते हैं, पक्षी क्या उड़ता है, क्या करके अगर हमें आंसर मिलता है तभी हमारा वो सकर्मक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्रिया का मूल रूप है। मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को नोट्स में लिखवाया था कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। अकर्मक क्रिया नहीं है, इसमें से अकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है, बताइए आप लोग। जागना, उड़ना, खाना, उगना। ठीक, अब खाता वो तो कुछ भी खा सकता है ना, तो ये तो हमारी किसी भी हाल में अकर्मक क्रिया हो ही नहीं सकती। ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं हम लोग। सजाती क्रिया का उदाहरण है। अब सजाती क्रिया क्या होती, जो एक ही जैसी दो क्रिया यूज हो रही हो। ठीक, जैसे कि फर्स्ट नंबर देख लेते हैं, राधा सो गई। क्या यहाँ पे दो क्रिया यूज हो रही हैं, नहीं ना, एक क्रिया है। मैं स्कूल गया, यहाँ पर भी एक क्रिया है। मीना पढ़ रही है, यहाँ पर भी एक क्रिया है। भारत ने लड़ाई लड़ी। अब लड़ाई और लड़ी ये दोनों वर्ड एक जैसे लग रहे हैं ना, दो क्रिया एक जैसी लग रही हैं, तो यही हमारी क्या हो जाती है, सजाती क्रिया हो जाती है। इतनी बात क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। आसमान में तोता उड़ता है, इस वाक्य में क्रिया है। अब आसमान में तोता उड़ता है, गाइस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आसमान में तोता उड़ता है, आप लोग सोचोगे कि ये सकर्मक क्रिया है, लेकिन नहीं, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे कर्म का इफेक्ट कर्ता पर नहीं पड़ रहा है, और जब तक कर्म का इफेक्ट कर्ता पर नहीं पड़ता तो वो हमारी सकर्मक क्रिया नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तात्कालिक क्रिया कहाँ होगी। अब तात्कालिक क्रिया क्या होती है, एक क्रिया के होने के बाद जस्ट दूसरी क्रिया हो जाए। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ आओ, ये तो एक ही क्रिया है। कृपया मेरा पत्र लिख दीजिए, इसमें भी एक ही क्रिया है। श्वेता हंसती है, इसमें भी एक ही क्रिया है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4, मेरे पहुंचते ही वह रो पड़ा, क्या मतलब हुआ कि जैसे ही वो पहुंचा वैसे ही वो रो पड़ा। तो यहाँ पर क्या हो रही है, तात्कालिक क्रिया हो रही है, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को। आई होप आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे, और जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार आप क्रिया वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद आप लोग सभी क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। अकर्मक क्रिया है, अब इसमें से ढूंढना है। पहला ऑप्शन है राधा दौड़ती है। ठीक,
सेकेंड है राधा दौड़ती है, तो क्या है राधा क्या दौड़ती, क्या जवाब मिला, नहीं मिला, मतलब ये तो हमारा अकर्मक क्रिया है, ये तो कंफर्म है। लेकिन उसके आगे ऑप्शंस भी हम लोग देख लेते हैं कि शायद कोई और तो अकर्मक क्रिया नहीं है। चलिए देखते हैं। उमेश तमाशा देख रहा है, उमेश क्या देख रहा है, तो तमाशा देख रहा है, तो ये तो सकर्मक क्रिया हो गई। थर्ड, मैथिली हंसती है, मैथिली क्या हंसती है, जवाब मिला, नहीं मिला ना, यानी कि ये भी अकर्मक क्रिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट और थर्ड दोनों यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लड़ाना कौन सी क्रिया है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मूल धातु में अगर आना जुड़ जाता है तो वो हमारी प्रथम प्रेरणार्थक होती है, अगर वाना जुड़ जाता है तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक होती है। तो यहाँ पे लड़ाना में लड़ में आना जोड़ा गया है, तो ये क्या हो जाएगी, प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं हम लोग। आज्ञार्थक क्रिया कौन सी है। आज्ञार्थक मतलब क्या होता है, किसी को आज्ञा देना कि जाओ तुम ये काम कर लो, तो वही हमारी क्या हो जाती है, आज्ञार्थक क्रिया। जैसे कि वहां जाओ, अब उसको आज्ञा दी जा रही है कि तुम वहां जाओ, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में क्रिया शब्द का अर्थ है। क्रिया का मतलब क्या होता है, कोई भी काम, कोई भी कार्य, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा काम जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम लोग। सुनील आम खाता है, इसमें क्रिया है। अब आप क्वेश्चन पूछ के देखिए ना, सुनील क्या खाता है, आम खाता है, तो जवाब मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सकर्मक हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो अब आप लोगों को सकर्मक और अकर्मक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में राम तैरता है, इसमें कौन सी क्रिया है। तो क्वेश्चन पूछ के देखिए, राम क्या तैरता है, क्या जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड अकर्मक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम लोग। राजू के जाते ही वह चिल्लाने लगा, इस वाक्य में जाते ही, अभी मैंने आप लोगों को बताया था किसी काम के होने के तुरंत बाद अगर कोई काम हो रहा है तो वो क्या होता था, तात्कालिक क्रिया। तो जाते ही, उसके जाने के बाद वो चिल्लाने लगा ना, तो ये हमारा क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट तात्कालिक ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नलिखित में पूर्वकालिक क्रिया है, तो देख लेते हैं कौन सी है पूर्वकालिक क्रिया। मैंने अभी आप लोगों को बताया था किसी क्रिया के पहले जो क्रिया यूज होती है या फिर जिसमें कर जोड़ देते हैं, तो वही हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती है। अब आप लोग कहोगे कि भयंकर में भी तो कर जुड़ा है, लेकिन क्या भयंकर क्रिया है, आप लोग बताइए क्या भयंकर क्रिया है, नहीं है ना, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जानबूझकर ये भी क्रिया नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 बनाकर, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्रिया से पहले यदि अन्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है कहलाती है। क्रिया के पहले अगर किसी और क्रिया का यूज करते हैं तो वही हमारी क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम लोग। जिस शब्द से कार्य के होने या करने का बोध हो कहलाता है, क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। अभी हम लोग वही चैप्टर पढ़े हैं, तो आप लोगों को ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। अकर्मक क्रिया है, अब आप लोग बताइए इसमें से अकर्मक क्रिया क्या है। तो देखिए रोना, खाना, जागना, गाना, तो आप लोग बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोना और जागना, यही हमारी क्या हो जाएंगी, अकर्मक क्रिया हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। इनमें से वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें अकर्मक क्रिया का यूज हुआ है। तो पहला ऑप्शन है मजदूर गहरी नींद में सो रहा है। दूसरा किसान फसल काट रहा है। तो हम अगर पूछें किसान क्या काट रहा है, तो फसल काट रहा है, यहाँ पे जवाब मिल रहा है, यानी ये तो सकर्मक हो गया। बालक दूध पी रहा है, तो बालक क्या पी रहा है, दूध पी रहा है, तो ये भी हमारा सकर्मक हो गया। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो बच्चे क्या उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, इसमें भी जवाब मिल रहा है, यानी हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ही अकर्मक क्रिया का यूज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही पाया जाता है और कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता जैसे ही आ गया तो आप लोग तुरंत समझ जाओगे कि ये क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। जहां कर्म नहीं होता वहां क्या होता है, अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं।
जिस क्रिया में एक क्रिया के समाप्त होने के पश्चात ही दूसरी क्रिया संपन्न होना पाया जाता है कहलाता है। तो एक क्रिया के खत्म होने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया हो रही है तो वो क्या कहलाती है? तात्कालिक क्रिया। यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। शेर दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। अब शेर दौड़ रहा है तो सबसे पहला क्या है? संयुक्त क्रिया हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर दो क्रिया यूज नहीं हो रही है। सेकेंड, पूर्वकालिक क्रिया। क्या एक क्रिया के पहले कोई क्रिया हो रही है? नहीं हो रही, यानी पूर्वकालिक भी नहीं हो सकती। तात्कालिक भी नहीं हो सकती क्योंकि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया नहीं हो रही है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका अकर्मक क्रिया ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी कर्म नहीं हो रहा है। अगर आप क्वेश्चन पूछ के देखिए शेर क्या दौड़ रहा है तो क्या आपको आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका अकर्मक क्रिया ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। इनमें से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग पहले। अक्षरा ने केले खरीदे। सेकेंड, श्वेता हंसती है। सोनिया दौड़ती है। ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। अब आप लोग बताइए पहला ऑप्शन क्या है? अक्षरा ने केले खरीदे। तो अक्षरा ने क्या खरीदे? केले खरीदे। तुरंत जवाब मिल गया हमको, तो यही हमारा सकर्मक क्रिया होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नाम धातु नहीं बनती है। अब नाम धातु किससे नहीं बनती है? संज्ञा से तो बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, लेकिन क्रिया से नहीं बनती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर आपने ये 30 क्वेश्चंस अच्छे से देख लिए तो अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग पेपर में सॉल्व ना कर पाओ। आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज।